निरुपमा टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है जब देवता भूखे रह गए। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं की उत्पत्ति हुई तो उन्हें आहार भी चाहिए था। वे सभी ब्रह्मा के पास गए। देवों ने ब्रह्मा को अपनी समस्या बताई कि भूलोक पर पृथ्वी मनुष्य को भोजन प्रदान कर रही है, किंतु यहाँ स्वर्ग में हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। हम अपना निर्वाह कैसे करेंगे? यज्ञ से, यज्ञों के माध्यम से, ब्रह्मा ने उत्तर दिया। वेदों में यह निर्दिष्ट है कि जब मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं तो देवताओं के मुख कहे जाने वाली अग्नि देव के माध्यम से प्रसाद अर्पित करते हैं। अग्नि में दी आहुतियां सीधे आप तक पहुंचती हैं। इसके बदले में आप मनुष्य को वरदान और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यज्ञ ऊर्जा के आदान प्रदान का माध्यम है जिससे सभी को लाभ मिलता है। यह सहजीविता का साधन है जो देवताओं और मनुष्य दोनों को पोषित करता है। यह तो हम जानते हैं, इंद्र ने कहा। मनुष्य नियमित रूप से पृथ्वी पर यज्ञ भी कर रहे हैं, किंतु उनका प्रसाद हमारे तक नहीं पहुंचता। क्यों? ब्रह्मा ने पूछा। अग्निदेव के कारण। वह अपना कार्य ठीक से नहीं करते, कामदेव ने शिकायत की। अग्निदेव ने आगे आकर हाथ जोड़कर कहा, मैं वास्तव में दोषी हूँ परमपिता। मैं मनुष्य द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद का भक्षण तो कर सकता हूँ, किंतु उसे देवताओं तक पहुँचाने में असमर्थ हूँ। मुझे वो कला नहीं आती, इसलिए देवता मेरे कारण भूखे हैं। बताइए मैं क्या करूँ? ब्रह्मा हैरान थे। उन्होंने अपने चारों सिरों को खुजाया, किंतु उन्हें समस्या का हल नहीं सूझा। ब्रह्मा ने कहा, मैं तो रचयिता हूँ, मैंने सृजन कर दिया। पालन की जिम्मेदारी श्री विष्णु की है, इसलिए हे देवताओं, आपको श्री हरि के पास जाना चाहिए। वे ही इसका वास्तविक निदान दे सकते हैं। ब्रह्मा जी के आदेशों से देवतागण श्री हरि के लोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्तुति आदि के बाद अपनी समस्या बताई और कहा कि ब्रह्मा जी ने आपके पास हमें भेजा है। अब श्री हरि को निदान निकालना था। विष्णु ने उनसे कहा, प्रकृति से प्रार्थना करो। माँ प्रकृति, वही हमारी सहायता कर सकती है। विष्णु ने देवताओं सहित प्रकृति का आह्वान किया। प्रकृति ने अनुष्ठान संबंधी प्रसाद की अधिष्ठात्री के रूप में परंतु एक देवी को उत्पन्न कर दिया। वह यज्ञ की आहुति को रूपांतरित करने और पृथ्वी एवं स्वर्ग के बीच इस महत्वपूर्ण आदान प्रदान को संभव करने हेतु लौकिक वाहन बनने वाली थी। आप ही अब हमारी जीवन रेखा हैं। ब्रह्मा ने देवी को आशीर्वाद दिया। प्रकृति ने आपको नाम दिया है स्वाहा। ब्रह्मा ने घोषणा की, अब से यज्ञ में अग्नि को अर्पित की जाने वाली प्रत्येक आहुति स्वाहा शब्द के साथ समाप्त होनी चाहिए। यदि उनका नाम नहीं लिया गया तो अग्नि में दी हुई आहुति देवताओं तक नहीं पहुंचेगी। स्वाहा के बिना उच्चारित किया गया कोई भी मंत्र फलहीन वृक्ष, विषहीन सर्प और अज्ञानी मनुष्य के समान होगा। वह यज्ञ अपूर्ण और अशुभ माना जाएगा। देवी ने देवताओं की रक्षा कर ली। ब्रह्मा ने अग्निदेव का विवाह स्वाहा से कर दिया और दोनों सदा एक दूसरे के हो गए। धन्यवाद।